जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीलम चौधरी आपका आपके YouTube चैनल सत्य एकेडमी ढिकोली पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी लोगों को मेरी और मेरी टीम की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपके लिए 2023 बहुत सारी खुशियाँ समेट कर लाए और ये कामना करती हूँ कि आप लोगों को इतनी मतलब पढ़ाई के लिए लगन लगे, इतनी मेहनत करो आप कि आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सको। क्योंकि प्रत्येक माँ बाप यही चाहता है कि भाई उसके बच्चे चाहे उनके लिए कुछ ना करें, लेकिन उनके बच्चे एक सफल व्यक्ति हों, ताकि उनको कहीं ना कहीं मन में शांति रहे। तो बस मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप सभी लोग मेहनत करें। इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी हो चुकी थी, ये मेरी दूसरी वीडियो है और इसमें हम, जैसे कि मैंने पहली वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे कमेंट और बच्चों ने ये कहा कि मैडम एसएससी जीडी का पेपर है हमारा करीब, तो आप उससे रिलेटेड कुछ पढ़ाइए। तो मैंने यही सोचा कि अभी आपका एसएससी जीडी का पेपर करीब है, तो जो बच्चे मेरे ऑफलाइन बैच में नहीं आ सकते, दूर हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और जो मेरे ऑफलाइन बैच में बच्चे आते हैं, कहीं ना कहीं मेरे मन में थोड़ा सा ये है कि भाई मतलब मैं 3 घंटे में भी उनको थोड़ा सा, मतलब मेरे मन में है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि 3 घंटे का समय भी मुझे उनके लिए थोड़ा कम लग जाता है। तो वो भी इस क्लास को अटेंड करें और अपनी कॉपी किताब लेकर बैठें। क्योंकि आप ये नहीं कि आप भाई बस फ़ोन देख रहे हो और देख रहे हो, लेट रहे हो, बस ये नहीं चलेगा। आप अपनी कॉपी किताब लीजिए। हालांकि जब मैं पढ़ा रही हूँ तब समझिए, लेकिन बाद में वीडियो को देखते हुए आप अपने नोट्स बनाइए। क्योंकि आपके खुद के नोट्स, आपके जब खुद नोट्स बनाते हो ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। वरना ये सब बातें तो मार्केट में किताबें आई हुई हैं, उनमें भी लिखी हुई हैं, तो वो आपको क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि उन किताबों में और का दिमाग लगा है, और जब आप खुद नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका अपना दिमाग लगा होगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर। तो आज हम चैप्टर लेंगे शब्दकोश। शुरुआत से मतलब थोड़ा सा आपको शब्दकोश की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शब्दकोश ये बेस है आपका, वरना बेस तो समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, तभी तो एक अच्छी, जब बेस आधार ठीक होगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे। चलो, तो हेडिंग डाल दो शब्दकोश। शब्दकोश। अब देखो, एक शब्द तो यही आ जाता है कोश, और एक आ जाता है ये कोश। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो हम यही चीज समझ लेते हैं। क्योंकि हिंदी रटने का विषय नहीं है, हिंदी को समझ के चलना है आपको। इस कोश का अर्थ है, इस वाले कोश का अर्थ होता है धन, और इस वाले कोश का अर्थ होता है जो शब्दों का भंडार होता है, जो शब्द, जिस कोश में शब्द होते हैं। ठीक है, इसे कहेंगे हम शब्दकोश। ठीक है, शब्दों का कोश, शब्दों का कोश। तो आज शब्दकोश को पढ़ते हैं, यहाँ से बड़े प्रश्न बनते हैं और ये तुम्हें आना ही चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी में ये भी प्रश्न आते हैं कि भाई आपके
वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि आप शब्दों को क्रम में लगाइए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं शब्दकोश से। तो शब्दकोश में सबसे पहला वर्ण आता है जो आपका आता है, इसको हम यहाँ से साफ कर लेते हैं। शब्दकोश में सबसे पहला वर्ण आता है आपका अनुस्वार। उसके बाद में आता है आपका अनुनासिक। उसके बाद में आता है आपका विसर्ग और उसके बाद में आता है आपका ए। ठीक है, शब्दकोश की वर्णमाला में सबसे पहले अनुस्वार, उसके बाद अनुनासिक, उसके बाद विसर्ग और फिर आ के बाद आता है आपका आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ और औ। उसके बाद में हम चलते हैं क, ख, ग, घ, अणा। ये आप सब लोगों को आते हैं, क, ख, ग, घ, अणा। च, छ, ज, झ, ऐया। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। वर्णमाला में आपने कभी संयुक्त व्यंजन पढ़े होंगे जरूर। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन वर्ण मिले तब बनते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन आपको पता ही है कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये किससे मिलकर बने, क, धन, श, त, धन, र, ज, धन, ऐया, श, धन, र। अब शब्दकोश से आपकी ध्यान रखना प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आपसे बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भाई कै के बाद कौन सा वर्ण आता है, कै के बाद कौन सा वर्ण आता है। आपसे बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कै के बाद कौन सा वर्ण आता है। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा ख, ग, छ। तो आप कौन सा लगाओगे ये बताइए। ठीक है, सभी बच्चे ऑलमोस्ट कहेंगे कि मैडम ख। नहीं, ध्यान रखना, हमें शब्दकोश की वर्णमाला से किस तरह प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इन सब का ज्ञान हमें लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सबसे आसान तरीका है। ध्यान रखना ज्यादा प्रश्न इससे आते भी नहीं है, बस थोड़ा से आपको दिमाग लगाना है। ध्यान रखना, छह किससे मिलकर बना, क से। ठीक है, तो ध्यान रखना कै के बाद हमारा वर्ण आता है आपका छ। ठीक है, त्रय किससे मिलकर बना, तो आप कहोगे तय और रै से। तो ध्यान रखना
तय के बाद आता है हमारा क्या? त्र। तय के बाद आता है हमारा त्र। प्रश्न पूछेगा कि तय के बाद शब्दकोश की वर्णमाला में वर्णमाला के अनुसार तय के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो आप कहोगे त्र। ठीक है। अब वो पूछेगा कि भाई जय के बाद कौन सा वर्ण आता है? आप कहोगे ज्ञ। ठीक है। तो ध्यान रखना, जय के बाद कौन सा वर्ण आता है? आप कहोगे ज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट, अब है आपका श के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो आप कहोगे श्रा। तो ध्यान रखना, अब यहां से आगे हम चलते हैं। य, र, ल, व, उसके बाद में श, श, स और ह। ठीक है। तो ध्यान रखना, श्र के बाद में आता है आपका श्रा। ठीक है। देखो ज्यादा प्रश्न भी नहीं बने, लेकिन हमें पता है वो प्रश्न कहाँ से उठाएगा। वो प्रश्न यहाँ से उठाएगा कि कै के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो आप कहोगे छ। जय के बाद कौन सा वर्ण आता है? आप कहोगे ज्ञ। तय के बाद कौन सा वर्ण आता है? आप कहोगे त्र। और श के बाद कौन सा वर्ण आता है? आप कहोगे श्रा। ठीक है। तो देखो ये है शब्दकोश की वर्णमाला। ध्यान रखना, इन वर्णों का स्थान कहाँ पर आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। बड़ा आसान है। अब प्रश्न पूछेगा शब्दकोश की वर्णमाला में सबसे पहला वर्ण कौन सा आता है? तो आप कहोगे अनुस्वार। शब्दकोश की वर्णमाला में दूसरा वर्ण कौन सा आता है? तो आप कहोगे अनुनासिक। ठीक है। ध्यान रखना, और फिर आता है आपका विसर्ग, और फिर ए, और फिर यहां से आपके ये शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो वर्णमाला आई आपको समझ में। यहां से सीधे प्रश्न बनेंगे कि कै के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो छ आता है। जय के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो गे आता है। तय के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो त्रय आता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, बस कुछ नहीं करना तुम लोगों को, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सीधे यहीं से आपको कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है बस थोड़ा सा। ठीक है। तो आगे चलें, नेक्स्ट करते हैं। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे? अब बारी आती है कि हम अब सीधा प्रश्न कैसे बनेंगे। वो तुमको जैसे पहला प्रश्न दे देगा कि शब्दों को क्रम में लगाइए। वो तुम्हें कुछ शब्द दे देगा और पूछेगा शब्दों को क्रम में लगाइए। जैसे ऑप्शन कक्षा, कक्ष, क्षमा, क्षय। इन शब्दों को क्रम में लगाइए। प्रश्न होगा शब्दकोश की वर्णमाला के अनुसार शब्दों को क्रम में लगाइए। तो बस बड़ा आसान है। अब तुम्हें सबसे पहले बेस क्या आना चाहिए? बेस आना चाहिए कि शब्दों को का मतलब वर्ण विच्छेद भी आना चाहिए। तुम्हें शब्दों के बिल्कुल मतलब शब्दों को भी बिल्कुल विच्छेद करना आना चाहिए, क्योंकि सीधा तुमने देखा कि आपके मतलब अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न की प्रकृति सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि बच्चों को हिंदी का ज्ञान है या नहीं। ठीक है। क्योंकि आजकल प्रश्नों की प्रकृति ऐसी चल रही है पूछने के लिए। ठीक है। तो ध्यान रखना, कक्षा, इसके बाद हम रख देते हैं कक्ष, और इसके बाद क्षमा, और ये रख देते हैं हम यहाँ पर क्षय। तो अब करना क्या है हमको? ध्यान रखना, कक्षा, मैंने कहा हमें बिल्कुल एक एक वर्ण पता होना चाहिए, एक एक वर्ण बना कैसे। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, क, हम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? क। तो कै किससे मिलकर बना? तुम्हें पता होना चाहिए। कै अपने साथ स्वर ले रहा है ए। ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है कि व्यंजन कैसे बोले जाते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो क बन गया। अब इसके बाद में छ,
तो ध्यान रखना किससे मिलकर बना छ, तो मैंने बताया क धन श और श अपने साथ स्वर कौन सा ले रहे, आ। तो देखो हमने पूरा कक्षा को का एक एक हमने क्या कर दिया, वर्ण विच्छेद कर दिया। ठीक है, वर्ण विच्छेद कर दिया तो कक्षा का हो गया। और इसके बाद में हम करते हैं कक्ष का। देखो क छा, ठीक है ना, कक्षा। अब ये है क के साथ कौन सा स्वर है, अ। और यहां पर क्या है, फिर है छ बनाएंगे तो क धन श और श के साथ स्वर है आ। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर क्या है, क्षमा, तो छह को बनाओ क धन, क्योंकि सारे वो शब्द ऐसे ही देगा। ठीक है ना, क धन श धन आ, तो ये बन गया छ। अब इसके बाद में क्या है आपका, माँ के साथ स्वर है आ। ठीक है, तो ये बनेगा माँ। ठीक है, नेक्स्ट है छ, तो क धन श धन अ धन य, और य के साथ क्या है, बड़ी ई। तो ये आपका बन गया छई। ठीक है, अब ध्यान रखना जब आपको बेस आ जाएगा तब आप इसको अपने आप भी लगा सकते हो कि भाई पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा। लेकिन हाँ, हमें बेस पता होना चाहिए। और हमें आपके ध्यान रखना आने वाले जो पेपर हैं आपके वो इसी तरह पूछे जाएंगे कि मतलब आपको वर्णों की जानकारी होनी चाहिए, एक एक वर्णमाला में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हमें इनको वर्ण क्रम में लगाना है, तो क्या करेंगे, हमने यहां से ये काट दिए, हमें यहां पता नहीं चला कि पहले नंबर पर कौन सा। ध्यान रखना छह पहले, श पहले आता है कि आ पहले आता है, शब्दकोश की वर्णमाला के अनुसार। तो तुम्हें पता है कि आ पहले आता है, लेकिन अब हमें यहां नहीं पता चला। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी नहीं पता चल रहा और यहां नहीं पता चल रहा। अब बताओ वर्णमाला में कौन सा वर्ण पहले आता है, तो तुम कहोगे मैडम अ पहले आता है, तो पहले नंबर पर है आपका कक्ष। दूसरे पे क्या आता है आपका कक्षा। ठीक है, यहां हमें पता नहीं चला, यहां नहीं मालूम हुआ। मैं पहले आता है शब्दकोश की वर्णमाला में कि यह पहले आता है, बताओ बच्चों, यह पहले आता है कि मैं पहले आता है। तो ध्यान रखना आपका आता है मैं पहले। ठीक है, तो ये हुआ आपका तीसरे नंबर पर और ये हुआ आपका चौथे नंबर। तो ये है आपका शब्दों को क्रम में लगाना। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न करते हैं। देखो दूसरा और प्रश्न पूछ चलते हैं। जैसे शब्द लिखो, जैसे हम देखो शब्द लिखते हैं अंश, आशा, आज। शब्दों को क्रम में लगाइए। प्रश्न बनेगा कि भाई अंश, आशा, आज शब्दों को क्रम में लगाइए। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे क्रम में लगाएंगे, वैसे तुम यहाँ इसको बिना वर्ण विच्छेद भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें सिखाना है पहले, ध्यान रखना। देखो सबसे पहले है अंग। ठीक है, अनुस्वार आ गया। ठीक है, और इसमें तुमसे पूछ भी लेगा कि क्या है, ये अनुस्वार है। ठीक है, तो ये स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। फिर आएगा श और श के साथ क्या है, आ। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, इसमें इस वाले प्रश्न में हमें वर्ण विच्छेद की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे। यहाँ पर क्या है, आ धन श धन आ। ठीक है, हमें वर्ण
विच्छेद करना आना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे, ज धन अ। तो ध्यान रखना। अब देखो हमने पढ़ा था कि शब्दकोश की वर्णमाला में सबसे पहला वर्ण कौन सा आता है, तो तुमने देखा था अनुस्वार। तो पहले नंबर पर तो हमारा यही हो गया कि अंश। ठीक है, अब देखो आ यहाँ कट गया। अब शय पहले आता है कि जय पहले आता है? तुम्हें पता है कि भाई जय पहले आता है, ये दूसरे नंबर पर हो गया और ये तीसरे नंबर पर। तो इस तरह तुमको बिल्कुल यहीं से पता चल रहा था। देखो यहां पर क्या था, अनुस्वार था, और यहां क्या था, देखो शय या जय। ठीक है, तो आपको पता है कि जय पहले आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये था दूसरा प्रश्न। और प्रश्न करके देखते हैं, चलो। ये सीधा सीधा बड़ा आसान चैप्टर है, बस तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भाई मतलब बेस पता होना चाहिए। ठीक है, आगे इसी से आगे ये वाला जो शब्दकोश है ये आपके बहुत काम आने वाला है, वर्तनी में भी आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना। जैसे और शब्द करो, अच्छे अच्छे शब्द लेते हैं। जैसे राक्षस, प्रश्न बनेगा कि शब्दकोश की वर्णमाला के अनुसार शब्दों को क्रम में लगाइए। ठीक है, राका, राक्षस, राका, राकेश और द्रवित। राकेश और यहां कर देते हम द्रवित। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना ऐसे ऐसे प्रश्न तुम्हें मतलब शब्द वर्ण की भी जानकारी होनी चाहिए कि वर्णमाला में किससे मिलकर बने या कैसे वर्ण बने, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि तुमने देखा कि कई बार जैसे शब्द ये प्रश्न आ चुका है, जागृत का वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न पूछ चुका है एग्जामिनर, तो ध्यान रखना वो आपसे ये आसान है, वो आपसे इसके विषय में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको जब पता होगा तभी तो बताओगे ना। तो ध्यान रखना, ये शब्द बहुव्रीहि आ गया आपके, वर्ण विच्छेद कीजिए। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है, चलो अब इनको लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम राक्षस, यहाँ पर लिख देते हैं हम राका, और यहाँ पर लिख देते हैं हम राकेश, और यहाँ पर लिख देते हैं हम द्रवित। ठीक है, अब यही प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई शब्दकोश की वर्णमाला के अनुसार शब्दों को क्रम में लगाइए। ठीक है, तो देखो वर्ण विच्छेद करते हैं इसका बड़ी आसानी से। अब आपको आ गया होगा करना, तो चलो करते हैं। ठीक है, तो देखो रे, जिसके नीचे मैं हलंत लगाती हूं इसका मतलब वो आधा है, वो स्वर रहित है। ठीक है, वो स्वर रहित है। तो ध्यान रखना, और तुम्हें पता होना चाहिए कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखो रे के साथ स्वर क्या मिला, तो आप कहोगे आ, तो क्या बना, रा बना। ठीक है, अब ये है छ, तो यहां पर क्या होगा, के धन शे धन ए, बन गया छ। आगे चलो, अब से बनाओ, बनाओ बच्चों तुम लोग बनाओ। से अपने साथ स्वर कौन सा ले रहा है, ए। ठीक है, तो बन गया ना राक्षस। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहां पर क्या है, रे, रे के साथ क्या है, आ, तो क्या बना, रा। यहां क्या है, के साथ क्या है, आ। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, राका। ठीक है, अब यहां क्या बना, रे, रे के साथ क्या है आपका, आ। ठीक है, और यहाँ क्या है, बन गया रा। यहाँ क्या है, के अपने साथ कौन सा स्वर ले रहा है, ए ले रहा है। ठीक है,
स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने में किसी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ध्यान रखना। यहाँ पर क्या आया आपका, श और श अपने साथ क्या ले रहा है बेटा, आ। तो ध्यान रखना, ये बन गया कि आपका राकेश। ठीक है, राकेश। अब इस द्रवित पर चलते हैं, तो ध्यान रखना, द, ठीक है, और दे क्या है, आधा, और दे अपने साथ कौन सा स्वर ले रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये री है। ठीक है, बहुत ध्यान रखना, ये सीधा, जैसे पृथ्वी, पिछली बार प्रश्न आया भी था। ठीक है, पिछली बार प्रश्न क्या आया था कि भाई कार्य, पृथ्वी, ट्रक, ठीक है, इनमें से, या शब्द लिख दो ग्रह, ठीक है, इनमें से किस शब्द में रे का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन सब में रे है, किस में री है, तो इसमें रे का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें हुआ है री का प्रयोग। ठीक है, पृथ्वी, ये क्या है, ये भी रे का पदेन रूप है। ये क्या है, ये रे का रेफ रूप है। और ये क्या है, ये भी रे का पदेन रूप है। तो ध्यान रखना, ये है आपके रे के रूप। यहां से भी प्रश्न पिछली बार आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। इसी से पता चलता है कि वो आपका ज्ञान देखना चाहता है कि आप रट रहे हो या आप समझ कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब लेते हैं द्रवित, द्र हो गया, तो आगे चलते हैं, क्या है, वे, और वे के साथ है आपकी छोटी ई। ठीक है, वी, क्या बन गया, वी, और यहाँ है तय, और तय के साथ है ए। तो ये बन गया आपका द्रवित। ठीक है, अब बच्चों इसको तुम क्रम में लगाओ। देखो बड़ी आसानी से क्रम में लगाना है। ठीक है, देखो ये बताओ इनमें से पहले कौन आता है। ठीक है, रे में से पहले कौन आता है, रे, रे या दे। ठीक है, कौन आता है पहले, तो तुम्हें पता ही है कि पहले कौन आता है, ये आते हैं पहले। ठीक है, दे पहले आता है। अब आ जाओ, रे कट गया, यहाँ आ पता नहीं चला भाई, के पता नहीं चला भाई, यहाँ पर श पहले आता है, आ पहले आता है कि ए पहले आता है, आप मुझे ये बता दो, तो किस कौन सा पहले आता है। तो वर्णमाला में देखो भाई आ पहले आता है, तो ध्यान रखना है ये है आपका दूसरे नंबर पर। और फिर कौन क्या आता है, क्योंकि व्यंजन तो बाद में आते हैं, स्वर पहले आते हैं। ठीक है, ये है आपका तीसरे नंबर पर, और ये है आपका, ध्यान रखना, चौथे नंबर पर। तो इस प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, किससे, शब्दकोश से। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, और प्रश्न करो। देखो एक प्रश्न और लेते हैं हम, शब्दों को क्रम में लगाइए। तो लिखिए, जैसे अच्छे से शब्द लेते हैं जो आपको मतलब सीखने को भी मिले, कुछ वर्णों की जानकारी हो। तो लिखो श्रृंखला, श्रृंगार, लिखो यहां पर लिखो श्रृंखला, श्रृंखला, यहां पर लिख दो श्रृंगार, यहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो श्रमिक और श्रमिक। ठीक है, और यहां पर लिख दो श्रीमती। ठीक है, श्रीमती कैसे लिखोगे ये बताओ, श्रीमती में बड़ी, ध्यान रखना हमेशा वर्तनी शुद्धि का है श्रीमती, क्योंकि श्रीमती में ध्यान रखना क्या कर देते हैं हम, ये गड़बड़ कर देते हैं, ये श्रीमती लगाते हैं। मैंने बहुत बार नेम प्लेट पे भी देखा कि गलत ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमें अपनी वर्तनी पर भी ध्यान देना है। ठीक है, अपनी पढ़ाई को हमें क्या करना है, व्यवहार में लाना है, देखते रहना है। ठीक है, तो अब देखो श्रृंगार, तो अब श्रृंखला
ध्यान रखना, ठीक है। बड़े अच्छे शब्द आ गए आपसे, ठीक है। अब इन शब्दों से आपको परिचित होना है कि ये कैसे वर्ण है, ठीक है। तो श्रृंखला, अब ये बताओ, ये श्रृंखला है जो, इसको खोलो भाई। अब ये क्या है, ये बताइए। श, ध्यान रखना, ये है क्या, ये आधा श है, और ये क्या है, री, ठीक है। तो ध्यान रखना श्रृंखला, तो यहां पर क्या है हमारा आधा श, और ये क्या है, री, ठीक है भाई। और री के साथ क्या है भाई, ध्यान रखना, ये है आपका अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार भी है आपका, तो ध्यान रखना, ये बन गया श्री, ठीक है। अब क्या आ गया आपका, है, धन, ए, धन, ले, धन, आ, ये क्या बन गया बच्चों आपका, श्रृंखला, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, श्रृंखला, ठीक है। अब बारी आती है आपकी श्रृंगार की, ठीक है। तो श्रृंगार को लेते हैं, यहाँ पर है श, श के साथ देखो क्या है, री, और यहाँ पर वही है आपका क्या, अनुस्वार, और यहाँ पर क्या है आपका गे, और गे अपने साथ स्वर ले रहा है आ, और फिर ये है रे, और रे अपने साथ स्वर ले रहा है क्या, ए, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका श्रृंगार, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ रहा है ना। देखो धीरे धीरे मतलब चीजों वर्णों को समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, श्र, ठीक है, श्र, अब ध्यान रखना ये श्र पूरा है, और रे इसमें आधा, और रे अपने साथ क्या ले रहा है, ए को, तो ये देख, ये बन गया क्या आपका श्र, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैं, और मैं अपने साथ क्या लिए, देखो छोटी ई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, छोटी ई लोगे, और यहाँ क्या लोगे, का, और के अपने साथ स्वर ले रहा है कौन सा, आ, तो ये है आपका श्रमिक, ठीक है। अब श्रीमती पर चलते हैं, तो ध्यान रखना, श्रा, शे, धन, ध्यान रखना रे, और रे अपने साथ कौन सा स्वर लिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए बड़ी ई लिए हुए है, तो ये बन गया श्री, ये क्या बन गया आपका श्री, ये बन गया आपका श्री, और ये है आपका माँ, और मैं के साथ है आ, और ये है आपका ता, और तय के साथ है आपकी बड़ी ई। तो ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको बहुत सारी पूरी वर्णमाला समझा दी, मैंने आपको शब्दकोश समझा दिया, मैंने आपको मतलब वर्णमाला बोल रही हूँ, शब्दकोश मैंने आपको समझा दिया, और उससे रिलेटेड प्रश्न कौन से पूछे जाएंगे मैंने आपको वो भी बता दिए, और मैंने आपको शब्दों को क्रम में लगाना भी सिखा दिया। ध्यान रखना, अब ये वाला प्रश्न आपको खुद करना है, और फिर देखते हैं कि कौन सही करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, या करते हैं इसको भी, ठीक है, चलो कर ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम ना करो, नहीं तुम करोगे इसको, ठीक है, क्योंकि जब तुमने क्लास अटेंड की है तो अब तुम्हें करना है ये, ठीक है। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा आपकी यहीं समाप्त करती हूँ, और ये आपके लिए होमवर्क है जिसे आप ज़रूर करोगे, और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है जो हमारे अभी शुरू हो जाएगा, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, अभी हमारी टीम उस पर काम कर रही है, लेकिन आपके मुझे शायद वो, मुझे अभी इतनी कंफर्म नहीं है कि वो शुरू हो गया नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद।